बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 22, जो कि है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। तो चले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज अब है क्या? डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी से मुराद वो प्लान है जिस प्लान के ज़रिए से हम अपने डेटाबेस को पूरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। हम इस तरह से डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जो हमारे यूज़र्स हैं, मतलब हमारे कस्टमर्स हैं, वो इजीली उस डेटाबेस तक एक्सेस हासिल कर सकें और किसी को भी कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी Data distribution strategy is a plan of distributing database in a network। कि नेटवर्क में हम किस तरह से अपने डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इस प्लान को नाम दिया जाता है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। Different organization has to face some problems. This data distribution strategies are used to remove these problems in network। कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको अपने डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करने में, डाटा डिस्ट्रीब्यूट करने में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो यही हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं, ये उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करती हैं। उन्हीं प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए ये वाली स्ट्रेटजीज बनाई गई। देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी हैं जी। हमारे पास सबसे पहले आता है सेंट्रलाइज्ड। तो सेंट्रलाइज्ड जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसमें हम क्या करेंगे, अपना पूरा जो डाटा है, पूरी डाटाबेस को वन सिंगल प्लेस पर हम उसको इंस्टॉल कर देंगे, मतलब उसको सेव करेंगे सिंगल प्लेस पर, और सारे यूज़र्स को हम एक्सेस दे देंगे। ठीक है। इन दिस स्ट्रेटजी ऑल डाटा इज स्टोर्ड एट अ सिंगल साइट। दिस स्ट्रेटजी हैज़ देयर 3 एडवांटेजेस। उसके 3 एडवांटेजेस हैं। मतलब इस स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं, हमारी पूरी जो डाटाबेस होती है, उस डेटाबेस को एक सिंगल साइट पर हम सेव कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, और अपने यूज़र्स को उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। हम देखते हैं इसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले, ये डाटा स्टोर्ड एट रिमोट साइट इज़ नॉट एक्सेसिबल रीडीली। ठीक है जी। सेकंड वन है डाटा कम्युनिकेशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई। थर्ड वन है डेटाबेस सिस्टम टोटली फेल्स व्हेन सेंट्रल सिस्टम बिकम्स फेल। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे ये 3 एडवांटेजेस थे सेंट्रलाइज्ड के, कि अगर हम मतलब कम्युनिकेशन जो हो जाता है वो हाई होता है, उसके साथ ही और क्या होता है जी, उसके मतलब अगर हम रिमोट साइट पर हमने उसको सेव किया हुआ था, अगर हमारा वो जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो मतलब पूरा नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारा सारा नेटवर्क जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है, हमारे सर्वर कंप्यूटर, मतलब मेन कंप्यूटर पर, जहाँ पर हमने डेटाबेस को स्टोर किया हुआ है। अगर वो सिंगल ही प्लेस पर था, और अगर वो सिंगल प्लेस जो है, मतलब हमारी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो है, अगर वो फेल हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनफैक्ट जो है वो हमारा सारा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा। जबकि पहले एडवांटेज में ये था कि अगर हमारी जो मतलब वन साइड पर हमने उसको रखा हुआ है, तो सारे यूज़र्स की इजी नहीं होता कि वो आसानी के साथ वहाँ तक एक्सेस हासिल कर सकें। कुछ को आसानी होगी, लेकिन कुछ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये भी है कि जब लोड इंक्रीज़ होगा, ट्रैफिक इंक्रीज़ होगी, तो इनफैक्ट उसकी स्पीड पर भी असर पड़ेगा। सेकेंड वन इज़ पार्टीशन। पार्टीशन में क्या होता है, हम अपनी पूरी डाटाबेस को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। हम पूरी डेटाबेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और हर पार्ट को अलग अलग साइट पर, मतलब डिफरेंट लोकेशन पर जाकर स्टोर कर देंगे। फ़र्ज़ कर लेंगे हमने पूरी पाकिस्तान की डेटाबेस बनाई हुई है, तो हम क्या करते हैं, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा वो होगा जिसमें सिंध की सारा डाटा होगा, और उसको हम सिंध के किसी सेंट्रल प्लेस पर जाकर स्टोर कर देंगे। दूसरा हिस्सा वो होगा जिसमें बलूचिस्तान का डाटा होगा, और उसको हम किसी भी बलूचिस्तान की जगह पर सेंट्रल प्लेस पर जाकर उसको सेव कर देंगे। थर्ड वन इज़ ये होगा कि पंजाब, जितना भी हमारा डाटा होगा, हम क्या करेंगे, पंजाब वाला जो डाटा होगा उसको अलग कर देंगे, और उसको पंजाब में लाकर किसी जगह पर स्टोर कर देंगे। उसके साथ ही KPKI का डाटा हम अलग कर देंगे और KPKI में जाकर स्टोर कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, अपने डेटाबेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया,
और हर पार्ट को डिफरेंट लोकेशन पर जाकर स्टोर कर दिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं पार्टीशन। ईच पार्टीशन इज असाइंड अ स्पेशल साइट, और हर पार्टीशन को क्या किया जाता है, एक स्पेशल साइट प्रोवाइड की जाती है। इन दिस स्ट्रेटजी डाटा इज क्लोजर टू द यूज़र एंड ईजियर टू एक्सेस, और इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि डाटा जो होता है वो यूज़र के बिल्कुल क्लोज होता है, मतलब उसके नज़दीक होता है। ठीक है, अब देखें पंजाब वाला जो डाटा था वो पंजाब में उसकी साइट है, मतलब उसका पंजाब में उसका पड़ा हुआ है डाटाबेस, तो यहाँ से उसको एक्सेस करना आसान होगा। ठीक है, सिंध वालों को सिंध में पड़ा हुआ है, उनको भी इजीली वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब इजी होगा कि उसकी डाटाबेस नज़दीक होगी तो वो इजीली एक्सेस हासिल कर सकेगा। नेक्स्ट है जी रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड में क्या होता है, रेप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं, मतलब इससे मुराद ये भी एक कॉपी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पूरी डाटाबेस की डिफरेंट कॉपीज़ बना लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि अभी हमने पार्ट्स बनाए, लेकिन अगर हम इस तरह से करें, पूरे पाकिस्तान की डाटाबेस है, हम उसकी 4 कॉपीज़ बना लेते हैं। एक कॉपी को पंजाब में रख देते हैं, एक कॉपी को केपीके में रख देते हैं, एक को बलूचिस्तान में रख दिया जाता है, एक को हम सिंध में लाकर रख देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, कॉपीज़ बना ली हैं। तो हर कॉपी को डिफरेंट लोकेशन पर सेव कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, जहाँ से यूज़र उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। कॉपी से ये भी है कि एक तो उसमें डाटा कंप्लीट होगा, ये हमें पार्टीशन नहीं करना पड़ेगी, और सारा डाटा जो है वो कंप्लीट होगा। अगर हम सिंध में बैठकर पंजाब का डाटा देखना चाहें, केपीके का डाटा देखना चाहें, बलूचिस्तान का डाटा देखना चाहें, तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आसानी होगी, हम इजीली जो है वो एक्सेस भी कर सकते हैं और इजीली अपने डाटे को भी मैनेज किया जा सकता है। In this strategy, the copy of the whole data is assigned more than one site in a network. It creates update problems because each database change must be reliably processed and synchronized at all sites. इसमें प्रॉब्लम वो कहता है ये है कि हमें जब अपडेट करना पड़ता है तो उस वक्त प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमने अपडेट कोई एक कॉपी नहीं करनी होती, बल्कि हमने सारी कॉपीज़ को करना होता है। तो उस वक्त हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा कि हमें सारी कॉपीज़ को वन बाय वन जो है वो अपडेट करना होगा। उसके बाद है जी हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जब भी लफ्ज़ आए तो इससे मुराद ये होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सम थिंग्स, कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, कम से कम दो। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने डाटा को क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं हम क्रिटिकल क्या होते हैं और नॉन क्रिटिकल क्या होते हैं। द क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स आर स्टोर्ड एट मल्टीपल साइट्स। क्रिटिकल सेगमेंट से मुराद ये होता है कि हम अपने डाटाबेस को मल्टीपल साइट्स पर जाकर स्टोर कर रहे हैं, जबकि नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट से मुराद ये होता है कि हम किसी एक ही साइट पर उसको स्टोर कर रहे हैं। जैसे मल्टीपल साइट्स की अगर हम बात करें तो हम क्या कर रहे थे, हम रेप्लिकेटेड में और पार्टीशन में दोनों में अपनी डाटाबेस को मल्टी साइट्स पर क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे। तो इसमें वो दोनों आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नॉन क्रिटिकल की, तो इसमें क्या था, हम वन साइट मतलब सेंट्रलाइज्ड में क्या कर रहे थे, वन साइट पर हम उसको सेव कर रहे थे। तो इसमें हमारे पास सभी हैं, इसमें पार्टीशन भी आ सकती है, इसमें हमारे पास रेप्लिकेटेड भी आ सकती है, सेंट्रलाइज भी आ सकती है। तो उन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो हमारी जो स्ट्रेटजी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, हाइब्रिड। इसमें ये होगा कि इसमें किसी का कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो सेंट्रलाइज में हमें डिसएडवांटेज थे कि यूज़र को एक्सेस करने में मुश्किल थी, ठीक है, या हमारा सेंट्रल कंप्यूटर अगर सिस्टम फेल हो जाता है तो सारा नेटवर्क गोज डाउन हो जाता है, उसमें ये प्रॉब्लम जो थी वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम्स जो उसके डिसएडवांटेज थे वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ यहाँ पर उनके एडवांटेजेस यूज़ होंगे। ठीक हो गया, तो ये था हमारा जी आज का लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।